सभी को हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बताया था कि हम आईएमसी के माध्यम से किस तरीके से बड़ा बने। तो इस तरीके से मैं अपने सेशन को पिछले सेशन को मैं स्टार्ट किया था और आप सभी को इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया था और कुछ टिप्स भी दिए थे। तो उसी से रिलेटेड मैं आज भी उसी सेशन पे बात करने वाला हूँ ताकि आप सभी को स्टेप बाय स्टेप आप सभी को सारे सॉल्यूशन मिलते जाए। तो चलिए मैं आप सभी को अगर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट पाइएगा। तो इस तरीके से मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को तरह तरह के बारे में आईएमसी के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। तो जो मैं आईएमसी के माध्यम से बता रहा हूँ और आईएमसी में क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी बता रहा हूँ। अभी हमारे पिछले कई वीडियो में आप सभी देखे रहेंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखे रहेंगे। तो हम बहुत सारी चीजें जो जिस चीज के बारे में बताते हैं उसके बारे में हम पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा मैं उसमें लिख के दे देता हूँ ताकि आप सभी को अगर वीडियो के माध्यम से न समझ में आए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पूरी जानकारी आप सभी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं 2-3 तरीके से आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ और आगे भी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा मेन मुद्दा क्या है, आईएमसी कंपनी। देखिए यह एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जैसे इसका पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस तरीके से ये कंपनी है और इस कंपनी के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्रेस किए गए हैं और बहुत सारे इसमें कार्य किए जाते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बता दिया था और कैटलॉग के माध्यम से भी मैं बताते आ रहा हूँ कि आप सभी को तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं तो तरह तरह के इसमें काम किए जाते हैं। तो इसी काम के मुद्दे को लेकर कि कोई किसी के मन में आता है कि हम काम करते हैं लेकिन हमारा वो काम आगे चल के सफल नहीं होता है और हम कहीं ना कहीं जाके हमारी गाड़ी एक जगह थम जाती है। तो उसी चीज को मैं लेके आया हूँ कि जिन भी बंदे का अगर जिन भी पब्लिक का जिन भी क्रिएटेड का अगर हमारा कोई काम रुक जाता है तो अगर कोई काम रुक जाता है तो उस काम की सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं से निकल जाती है, लेकिन उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए और उस चीज को करने के लिए हम कौन से कंसंट्रेट पे जाए, कौन से लाइन पे, कौन से वे में जाए कि हमारा वो काम सोल्यूशन जल्दी से हो जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को इसी वे में इस समय जा रहा हूँ ताकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, बहुत सारे आंसर भी आए और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी किए कि इस तरीके के नहीं इस तरीके से वीडियो आपको हम लोग तक पहुंचानी चाहिए। तो उस पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट होकर और आप सभी के बीच में अभी कुछ दिन पहले आप सभी देखते होंगे कि मैं अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट है और किस बीमारी में और किस काम में आती है उसके बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से आंसर मिला और कहीं ना कहीं से जवाब मिला और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिला कि सर हमें इस जरिए से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और ये क्रिएटेड हो रही है। तो हम उस पे ऊपर गौर किया और आप सभी के बीच में हम अपने वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम आईएमसी के माध्यम हम आईएमसी से कैसे बड़ा बने, इसके ऊपर में आप सभी को मैं 3 टिप्स दिए थे, जानना, करना, जानना, समझना और करना। ये 3 टिप्स दिए थे। मीन्स अगर ये 3 टिप्स में अगर आप न सक्सेस हो पाते हैं, मतलब इस 3 टिप्स को अगर समझ के यूज नहीं कर पाते हैं तो उस चीज को स्टेप बाय स्टेप में हम किस तरीके से अगर अपने काम को चलते टाइम में ही हम उस चीज को सक्सेस पा जाते हैं। तो इस पे बड़ी गौर की बात करने वाली है कि मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो अगर हम काम में अगर सक्सेस नहीं पाते हैं तो उसके टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए। अगर हम किसी काम को अकेले में डिसाइड करते हैं, सिंगल पर्सन में डिसाइड करते हैं तो उसका सोल्यूशन निश्चित है कि उस चीज की नहीं हो पाती है। अगर हम उसी चीज को 1-2 पर्सन से रिलेटेड अगर उसके बारे में हम कहीं ना कहीं कंसिडर करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो सोल्यूशन हमारा जल्दी से खत्म हो जाता है। तो चलिए हमारा मेन टॉपिक मुद्दा क्या था कि हम आईएमसी से बड़ा कैसे बने, इसके बारे में भी आप सबको बताया था और कुछ इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जैसे यह आईएमसी कंपनी क्या है, इसको पहले जानना है। क्या है कि यह एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, जैसे होम प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, और बहुत सारी दवाई, मतलब 7 टाइप के इसमें पूरे प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्रोडक्ट के माध्यम से हम इसमें एक बिजनेस पार्टनर के रूप में इसमें काम भी करते हैं और इसके द्वारा हम बहुत सारे इसके बेनिफिट भी लेते हैं। तो न कि हम इससे किसी टाइप के हमारे ऊपर नुकसान होता है। तो जब हम इस चीज से हमें बेनिफिट होती है
तो अगर हम इस पे कंसंट्रेट होकर काम वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमारा वो एक मुकाम हासिल करता है। तो सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर हमें किसी चीज की अगर प्रॉपर जानकारी ना हो तो हमारा वो काम सफल नहीं होता है। तो इसके लिए मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपने जो काम करने जा रहे हैं उस चीज की इंफॉर्मेशन 100% लेके ही उस काम को स्टार्ट करें ताकि आपका काम करने में इजी पड़े। तो चलिए हमारा काम यही है कि इसमें बता रहा हूँ कि सबसे पहले यह आईएमसी कंपनी ये प्रोडक्ट से रिलेटेड और प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस प्रकार का, उसके ऊपर विषय में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को मैं 7 टाइप के प्रोडक्ट बताया और इसके ऊपर हम लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस प्लान के साथ साथ में जितनी भी हम आवश्यकता होती है लोगों तक हम उतनी बताने की कोशिश करते हैं, उतनी समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी पब्लिक बोलती है कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं यूज कर पाते, हमारे प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता है, ऐसे सारी चीजें मतलब रिजल्ट आउट होता है पब्लिक के सामने। लेकिन अगर कोई बंदा किसी भी चीज को अगर कंटिन्यू बनाए रखता है, एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, लेकिन जब उस चीज को कंटिन्यू आदमी पब्लिक बनाए रहती है और उस चीज पे कंटिन्यू मतलब कॉन्फिडेंस बनाकर चलता है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को उसमें रिजल्ट पा जाता है। लेकिन आप सोचते हैं कि या कोई भी बंदा सोचता है कि हमें फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट पाना है, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है जब, तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान भी होता है। तो जैसे कि हम बता दें कि अगर यह प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है तो प्रोडक्ट में बहुत सारे टाइप के मिलते हैं, मतलब हमें होम केयर से रिलेटेड मिलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ब्यूटी केयर से, किड्स केयर के और दवाइयों से रिलेटेड मिलते हैं। इतने सारे मतलब 7 टाइप के इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन देखना यह है कि जो प्रोडक्ट है वह महंगी है या सस्ती है, तो इसके ऊपर भी बहुत पब्लिक लोग गौर करते हैं। मतलब बाहर के क्या करते हैं कि जब हम बाहर के सामानों से एंट्री करते हैं और किसी नाम लेकर किसी चीज की हम एडवाइस देते हैं तो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा ही होती है। कहीं पे भी आप ऑब्जर्व कीजिए, जब हमें कोई चीज पसंद आती है या कोई चीज हमें बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है, उस चीज को हमें पूरी करनी रहती है, तो उसकी हमेशा कहीं ना कहीं उससे 2 गुना 3 गुना या 10 गुना उससे ज्यादा ही उसकी प्राइस रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी चाहत है, वो हमारी वो फ्रीडम है, वो हमारी सपना है, उस चीज को हमें पाना है। तो हमें क्या करना है कि उसके पीछे हम मेहनत करते हैं और उस चीज को पाने के लिए हम उसको कितना भी देने के लिए उस चीज को रेडी हो जाते हैं। सपोज एक एग्जांपल देकर आप सभी को बता रहा हूँ कि जैसे आप सभी कोई आप घर का डेकोरेशन ही कराने के लिए अगर सोच लेते हैं, सपोज एक घर का ही डेकोरेशन कराने के लिए आप सोच लेते हैं, तो अगर आप नॉर्मली तरीके से कराते हैं, मतलब बिना किसी मतलब प्रोग्राम किए हुए, मतलब अचानक में कोई काम अगर कराते हैं तो वो चीज को क्या करते हैं, हमारा मतलब जितना बजट होता है उससे कहीं ना कहीं कम में भी हो जाता है, कहीं ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन अगर हम कोई चीज चॉइस करके कराते हैं तो उसमें खास करके आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जब हम किसी चीज को चॉइस करके लगाते हैं, उसको लेते हैं या कराते हैं, तो उसमें 100% है कि आपका मतलब 100% है कि उसमें जितना बजट रहती है उससे कई गुना ज्यादा भी लग जाता है। तो इस चीज में मतलब क्या है कि उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लोग ध्यान ये देते हैं कि सिर्फ हमारा काम क्या है, एक प्रॉपर वे से काम हो रहा है और उसमें हमारे बहुत सारे उसमें मतलब उसमें ख्वाहिशें उनकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए वो चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है और वो चीज हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमारे ऊपर इतना बर्डन आया था। ये मेन पब्लिक की कमी है, कमी नहीं है, और ये उनकी सच्ची मुद्दा है कि जब हम किसी काम को चॉइस करके करते हैं तो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होती है, और जब हम कोई चीज की चॉइस नहीं करते हैं तो उसकी प्राइस हमेशा उसकी कम होती है। तो ये हमें मार्केट में देखने के लिए मिलता है बहुत जगह। तो ये हमारा फर्स्ट मुद्दा हो गया। और सेकंड मुद्दा क्या है कि जब हम बाहर के और अपने प्रोडक्ट से कंपेयर कराते हैं, अभी सभी लीडर्स के लिए यही है कि जब हम बाहर के और अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हम कंपेयर कराते हैं तो खास करके बारे में कि पहले हमें पूरी प्रोडक्ट जो चीज हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है, और उस प्रोडक्ट की एमआरपी रेट और डीपी रेट इस तरीके से हमें उसकी जानकारी एकत्रित कर लेना है। तब हम क्या करते हैं, उसके विषय में हम उनको गाइड कर सकते हैं।
और सिंपल सी ये बात है कि जब हम इस चीज की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तब हम उस पब्लिक को बताने में सक्षम होते हैं। तो जब सक्षम होते हैं तो सामने वाला भी सुनने में एक्टिव होता है। जब हम किसी को बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, अगर वहीं पे कहीं पे ब्रेक हो जाता है तो उस पब्लिक के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास दसों कंफ्यूजन ऐसे आ जाते हैं तो जो कि हमें उसकी सामना करनी पड़ती है। तो इस तरीके से वो सारे कंफ्यूजन को हमें दूर करनी पड़ती है ताकि वो हमारे जो कस्टमर हैं, मतलब जो हमारे लीडर हैं, वो हमारे हमसे दूर ना जाए। क्यों? इस कंपनी में मतलब प्रोडक्ट हैं, कॉस्टली हैं, लेकिन उसको परचेज कराना है, कैसे कराना है, कैसे उनको यूज करना, परचेज तो कराना नहीं है, सिर्फ उनको यूज ऐसी तरीके से बताना है ताकि वो हमेशा उनके लिए कंफर्टेबल बना रहे और हमेशा उनके लाइफ में और टाइम में और हमेशा उनके फैमिली मेंबर में उस प्रोडक्ट यूज होते रहे। इस तरीके से हमको उनको मतलब मोटिवेट करना है। मोटिवेट जब तक वो पब्लिक को हम सामने से मोटिवेट नहीं करते हैं तब तक वो हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी नहीं होता है। तो मेन बात मुद्दा क्या है कि जब हम सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करें और यूज करते हैं, जो कि हम बता रहे हैं, सबसे पहले जब हम इंफॉर्मेशन किसी चीज की नहीं होती तो हम नहीं बता पाते। वही प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों को बताना है कि इस प्रोडक्ट में इस प्रकार की क्वालिटी और इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। तो इस तरीके से उनको बताना है और उसमें सक्षम बनना है, अपने को भी और उनको भी बनाना है। तो जब हम प्रोडक्ट की क्या करते हैं, फर्स्ट पहले हमें इंफॉर्मेशन का प्रोडक्ट का एमआरपी और डीपी रेट और मार्केटिंग रेट, मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट को बताते हैं तो मार्केट का प्रोडक्ट हमें कितना यूज होता है और यहाँ का प्रोडक्ट कितना यूज होता है, क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, वो सारी डिफरेंट हमको बतानी पड़ती है। और उसकी प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस और क्या होती है, कंपेरिजन, मतलब ये तीन चीज हमें बहुत ही जरूरी होती है। मतलब प्रोडक्ट, प्राइस और कंपेरिजन, जब तक ये तीनों चीजों की सोल्यूशन नहीं होती है तब तक उनके माइंड से कोई भी डाउट जाता ही नहीं है। लोगों के मेंटालिटी में हमेशा एक ही चीज भरी रहती है कि लोग कितने भी तरीके के अगर प्रोडक्ट यूज करते रहे, ना कि उन्हें प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन तो भी प्रोडक्ट वही यूज करते हैं। क्यों? कि ताकि उनको अच्छी चीजें जो मिलती है उसकी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से उनको नहीं गाइड हो पाती है। इसके लिए पब्लिक क्या करती है, वो बार बार उसी चीज को इस्तेमाल करते हैं जो उनको हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए अगर किसी को हम एडवर्टाइज करते हैं, गाइड करते हैं, तो उसको गलत वे से नहीं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसकी पूरी जानकारी दे दें ताकि उनको आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल, उस चीज को समझें और लोगों तक उस चीज को बताएं, ताकि हमें तो उस चीज के द्वारा उनको बेनिफिट हो रहा है, मतलब उनको लाभ मिल रहा है, ताकि जब उनको लाभ मिलेगा तब वो दूसरों को भी बता पाएंगे। तो इस तरीके से आईएमसी कंपनी में जैसे कि बताया कि प्रोडक्ट इसमें है, प्रोडक्ट रिलेटेड, लेकिन इसमें बिजनेस जो करना है हमें, इसमें हमें खरीदने या उन्हें खरीदवाने के बेस से नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें प्रोडक्ट यूज कराने के बेस से करना है। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल ले ले, जैसे किसी घर में कोई बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, तो उसके लिए अपनी कंपनी से रिलेटेड एक तुलसी आती है, उस तुलसी के माध्यम से कितनी सारी बीमारी, 200 बीमारियों के ऊपर वो तुलसी काम करती है। जब हम उस तुलसी के बारे में इंफॉर्मेशन लिए रहते हैं, उसको यूज किए रहते हैं, कंटिन्यू लेते रहते हैं, तब हमें उसकी कहीं ना कहीं डेली दिनचर्या में हमें उसकी डिफरेंट दिखती है और उसकी डेली रिजल्ट हमको मिलती है। तो इस तरीके से हम पहले उसकी इंफॉर्मेशन ले, फिर लोगों को बताएं, ताकि उसकी हमें अच्छी तरीके से उनको गाइड कर पाए। और लोग ये नहीं कि मतलब फर्स्ट टाइम ले ले फिर सेकेंड टाइम उनको बार बार बोलना पड़ता है, लोगों को इस तरीके से गाइड करें ताकि उसको बार बार हमें ना बोलना पड़े, वो खुद हमसे बोले कि हमें ये चीज प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा हम जब तक नहीं अपने अंदर बनाएंगे तब तक ये काम हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है। जब तक हम ये सोच के चलेंगे कि हम उनके पास जा रहे हैं, लेकिन हम एक बार जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ उनको बता दें ताकि वो हमारे पास बार बार वो हमारे पास आते रहे, न जाने के बावजूद भी हमारे पास आते रहे, ताकि उनको हमसे कुछ मिले। इस तरीके से जब तक हम लोगों के पास बिहेव नहीं करेंगे, इस तरीके से हम उनको कंसिडर नहीं कर पाते हैं, तब तक हम ये हमारा आगे काम नहीं हो पाता है। सपोज एक छोटी सी बात है
कि बहुत सारे लीडरों के माध्यम से मैं सुनता हूँ और बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि हम लोग बिजनेस करते हैं या आईएमसी कंपनी के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों तक दे के पहुंचा दिए हैं, लेकिन उनको रिजल्ट भी आया तो भी वो प्रोडक्ट को लेने के लिए नहीं आते हैं, या फिर एक बार ले लेते हैं दूसरी टाइम नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से भी सारे प्रोडक्ट और सारे मतलब सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो लोग इसके निर्धारण नहीं पाते, मतलब इससे निकल नहीं पाते हैं कि लोग जब एक बार ले लेते हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हम उनको सही से गाइड नहीं कर पाते हैं और न कि हमें लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जब तक हम लोगों की भावनाओं को नहीं समझते हैं तब तक हमारा काम नहीं हो रहा। जब क्या उनके मन की बातें हैं, क्या उनके अंदर चर्चित चलने वाली है, उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। एक बार प्रोडक्ट दिए, 2 बार दिए, लेकिन जब तीसरी बार वो बंदा नहीं रेडी होता है, कुछ न कुछ हमारे में कमी है, उनके में नहीं कमी है, हमारे अंदर अपने अंदर जब तक हम कमी नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों के अंदर कमी नहीं बता सकते। ये अपने अंदर हमेशा ये बनाए रखने का कमी, तो इस तरीके से काम होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आप सभी को कि इस तरीके से प्रोडक्ट होता है और इस तरीके से उसमें काम किया जाता है, तो इसी तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगले नेक्स्ट टाइम में किस तरीके से इस सेशन में आप सभी को किस तरीके से आगे प्रोडक्ट को परचेस किया जाए और किस तरीके से उनके अंडर में काम किया जाए, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। चलिए मैं अपने सेशन को एंड करने से पहले आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। गुड एम से